खुशामदीद दोस्तों कभी आपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे जज्बात जैसी बीमारी का कभी सामना किया है? कभी लोगों को देखा है या कभी सोचा है कि इसका कभी इलाज करना चाहिए? आपने रोज़ाना सुना होगा कि मेरी ईगो ख़राब होती है, मेरी ईगो ये है, मेरी ईगो को मत हर्ट करो। कभी आपने सोचा ईगो क्या होती है? चले इससे भी आसान एक चीज़ बताता हूँ कि आप तो रोज़ाना ख्वाब देखते होंगे सोते हुए। कभी आपने ख्वाबों के बारे में सोचा है कि ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन, ख्वाब बनते कैसे हैं, ख्वाबों का मतलब क्या है? I started as a neurologist trying to break the relief to my neurotic patient. अगर आप ये देख सकते हैं, पीछे एक इमारत है, ये खास कर खिड़की, एक दरवाज़ा, ये सिगमंड फ्रॉइड का घर है। और याद रखिए, सिगमंड फ्रॉइड ही वो बंदा है जिसने नफ्सियात, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बुनियाद रखी। आज की वीडियो में मेरी बहुत कोशिश होगी कि जो उसकी कम्प्लेक्स थ्योरीज हैं सिगमंड फ्रॉइड की, वो मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1856 में फ्रीबर्ग, चेक रिपब्लिक का एक शहर है, वहाँ पे पैदा हुए थे। हाँ, जो इनका परवरिश थी, इनका पलना था, इनका जो ग्रोथ थी, वो वियना में थी, ऑस्ट्रिया में, यहाँ पे हुई। इनका जो ख़ानदान था, इनके जो वालिदैन थे, वो बड़े मॉडर्स्ट थे, बड़े मिडिल तबके से इनका ताल्लुक था, इतने कोई अमीर नहीं थे। इन्होंने इतना पैसा कमाया कि एक सुपर रिच फैमिली में से इनका ताल्लुक होने लगा। उस ज़माने के लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यही वो जगह थी, यही वो दिमाग था, यही वो टाइम था जहाँ पे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग साइकोलॉजी की थ्योरी दी। और वो थ्योरी जो थी साइकेट्री, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी की, उन्होंने बुनियाद रखी जिस पे आज हम काम करते हैं, हम साइकोथेरेपीज करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब आपको कोई परेशानी होती है, आप अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से उसका बात करते हैं, उनसे कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं? जी हाँ, ये चीज़ भी सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी। सिगमंड फ्रॉइड का ख्याल था कि टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी से आप अपने दिमाग के जो कन्फ्लिक्ट्स है, दिमाग के अंदर जो नॉट्स है, गड्ढे बने हुए सोचो कि वो खोल सकते हैं। अगर मैं इसकी छोटी एग्जांपल दूं, हम अपने रोज़मर्रा के जो हम मरीज़ देखते हैं उसमें कि कितने ऐसे लोग आते हैं हमारे पास कि जिनके साथ बचपन में कोई सदमा हुआ होता है, वो उसको छोड़ नहीं पाते, तो हम ऐसी थेरेपीज़ करते हैं कि वो उसको छोड़ दें, चाइल्डहुड ट्रॉमा को। इस तरह काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ग्रीफ का शिकार होते हैं, जिनका कोई करीबी जानने वाला फोत हुआ होता है, वो ग्रीफ से वो उससे निकल नहीं पा रहे होते, तो हमारे पास आते हैं, ख़ास किस्म की थेरेपी करते हैं, टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी, जिससे वो निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एंग्जाइटी यानी कि घबराहट की बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा जो है हम साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद सिगमंड फ्रॉइड ने रखी। तो दोस्तों, जो सिगमंड फ्रॉइड की सबसे मशहूर थ्योरी थी वो ये थी कि उसने कहा था हमारा जहन जो है, हमारा माइंड है, ये एक आइसबर्ग की तरह है, एक पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ की तरह है। और ये जो बर्फ़ का पहाड़, ये समंदर में तैर रहा है, और जो आपका जहन जो नज़र आता है वो समंदर के ऊपर है। ये वो बर्फ़ का पहाड़ है, आपका जहन जो समंदर के ऊपर है। लेकिन जो समंदर के नीचे है वो तो आपको नज़र ही नहीं आता, वो तो बिल्कुल ही एक पोशीदा चीज़ें हैं। और असल चीज़ वो है, असल अमराज वहाँ पे छुपे हुए हैं। ख्वाबात, जितने भी हम ख्वाब देखते हैं, उनका जवाब वहाँ पे छुपा हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कॉन्शियस पार्ट, यानी कि वो पार्ट, अगर आप बर्फ़ के पहाड़ को देखें तो जो कि पानी के ऊपर होता है, अबव द वाटर, कॉन्शियस पार्ट, ये वो बर्फ़ के पहाड़, आइसबर्ग का वो टिप है कि जो कि आप हर बंदे को विजिबल होता है। और ये हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसमें हम रीज़निंग करते हैं, लोगों के साथ बहस करते हैं, हम फैसले लेते हैं, हम जजमेंट करते हैं, हम लोगों के बारे में कोई कमेंट पास करो, फ़ौरन करते हैं। हम अगर हमने लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो ये वो कॉन्शियस माइंड है जो कि हमें उसी टाइम एक्टिवेटेड होकर हमें सपोर्ट करता है। फिर एक प्री कॉन्शियस माइंड है जो कि पानी से थोड़ा सा नीचे है, जो कि ज़रा मुश्किल से नज़र आता है, लेकिन ये भी ईज़िली एक्सेसिबल है, ईज़िली आप इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कल आपने नाश्ते में क्या खाया था, अगर कोई आपसे कोई और ऐसी चीज़ पूछे जो कि पिछले एक हफ़्ते की, आप इसको ईज़िली एक्सेसिबल, ईज़िली उसको निकाल सकते हैं। ये प्री कॉन्शियस माइंड है, और ये भी पानी के बिल्कुल नीचे है, आपको शायद नज़र आता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है वो है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि बिल्कुल डीप
आइसबर्ग का पार्ट है जो कि पानी के बहुत नीचे है और वो नज़र नहीं आता। फ्राइड ने जो एक और थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, ये बहुत मज़े की है। इसमें फ्राइड ने बताया था कि इंसान के दिमाग में 3 चीज़ें होती हैं, इड, सुपर ईगो और ईगो। आइए इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बचपन में कभी क्या आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा था? अगर हाँ, तो क्या आपको याद है कि टॉम जो कि बिल्ली थी, जब भी वो कोई हरकत करने लगता था तो उसके एक कंधे पे एक फरिश्ता आता था और दूसरे कंधे पे एक शैतान आता था। फरिश्ता उसको कहता था कि अच्छे काम करो, फरिश्ता जो भी काम कहता था वो अच्छा ही कहता था, लेकिन इधर शैतान आता था, एक शैतान वाला टॉम, वो कहता था बुरा काम करो, चूहे को खा जाओ, केक खा जाओ, उसको बुरे कामों की तरगीब देता था। अगर इसको मैं कहूँ कि जो टॉम के साथ जो एंजल टॉम आता था, फरिश्ता टॉम आता था, वो आपकी सुपर ईगो है, और जो शैतान वाला टॉम आता था जो कि शैतान के रूप में आता था, वो आपकी इड है, ID इड है। हमारी ज़िंदगी में भी सुपर ईगो और इड आते रहते हैं। सुपर ईगो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार कहता रहता है कि इंतहाई अच्छे इंसान बनो, हर अच्छे से अच्छा काम करो, जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन कभी इतना अच्छे से अच्छा काम करते हुए हम वो एक्सपेक्टेशन, हम वो तवक्कुआत नहीं बरकरार रख सकते, जिसकी वजह से हम गिल्टी में चले जाते हैं, पछतावे में चले जाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सुपर ईगो का सहारा लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम इड की बात करें, अगर आप हर बात इड की मानेंगे फ्रॉइड के मुताबिक, तो हर काम आप बुरा करेंगे। इट तो कहता है कि अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को मानो, खाना खाते हो तो खाना खाओ, अगर चोरी करनी तो चोरी करो, लेकिन हमने इट की बात भी नहीं माननी, क्योंकि अगर आपने इट की बात मानी तो आप तो हर गलत काम करेंगे। कुछ बातें अपने सुपर ईगो की माननी है, कुछ बातें हमने इट की माननी है। जो सुपर ईगो और इट के बैलेंस को ईगो कहते हैं। तो ईगो मिलाप है, बैलेंस है, तवाज़ुन है सुपर ईगो का और इट का। इस थ्योरी पे मैं बहुत कम बात करूँगा क्योंकि ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है और मेरे ख़्याल में इस पे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ, ऑडिपस एक ग्रीक कैरेक्टर था कि जिसने अपनी माँ से शादी कर ली थी, अपनी माँ से मोहब्बत करके। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि जब बेटा पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है, अगर वो अपने माँ बाप को इकट्ठा देखे तो वो अपने बाप से जेलस होता है। ये ऐसा मेरा नहीं कहना, सिगमंड फ्रॉइड का कहना है और मैं इसको शायद नहीं मानता। उसका फिर ये कहना है कि वो बेटा पैदा होता है तो वो अपने बाप से इसलिए जेलस होता है कि वो उसकी माँ के करीब होता है, वो अपनी माँ के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा होता है, जिस तरह ऑडिपस ने किया था। सिमिलरली एक फ़ीमेल जो बेटी पैदा होती है, डॉटर, वो अपने बाप के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही होती है और अपनी माँ से जेलस होती है। ये सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। इस स्टेज को लेके अगर आप ये बात सुन रहे हैं, आपको भी अजीब से आपकी इमोशंस होंगे। मैंने भी जब पहली दफ़ा ये सुना था, मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ था। मैं स्टिल इस थ्योरी के साथ ज़रा अनकम्फर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस ज़माने में ज़रा सोचिए, ये वियना जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, कितनी ज़्यादा क्रिटिक आएंगे, कितने ज़्यादा लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे किए होंगे। लोग तो फ्राइड के ख़िलाफ़ आ गए थे कि तुम फैमिली का स्ट्रक्चर ही सारा तबाह कर रहे हो, तुम बातें क्या कर रहे हो, तो तुम ठीक है, तुम जीनियस हो, तुम एक न्यूरो सर्जन हो, तुम एक ख्वाबों के बारे में बात करते हो, लेकिन ये तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन खैर इस पे काफ़ी बात में बहुत काम हुआ, जैसा मैंने पहले बताया कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हुई और कुछ लोगों ने इसको माना, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको नहीं माना और ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेजेस हैं। लेकिन एज अ बीइंग जब जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। मेरा नहीं कहना, सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। ज़रूर इस पर ज़रा रिसर्च कीजिएगा। सिगमंड फ्रॉइड की एक और थ्योरी जो कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग थी और जिसके बारे में इस घर में पूरे 2-3 कमरे दिए गए हैं, वो है ड्रीम एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि जब आप सोए होते हैं तो आपको ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों में आपके लिए हिडन मैसेजेस होते हैं, आपके लिए कोई छुपे हुए पैगाम होते हैं, और ये ऐसे छुपे हुए पैगाम होते हैं कि जब आप जाग रहे होते हैं तो आपको शायद इनके बारे में पता भी नहीं लगे। इस थ्योरी ने बहुत ज़्यादा सिगमंड फ्रॉइड को पजीराई दी और इस पे सिगमंड फ्रॉइड ने आगे जाके बहुत काम किया। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा कि जो हमारे ख्वाब एक डिटेक्टिव है, एक जासूस हैं। अगर आप कोई आपकी ड्रीम के बारे में देखे, पढ़े, इसकी इंटरप्रिटेशन कर सके, तो ये आपकी अनकॉन्शियस माइंड है जो कि बिल्कुल आइसबर्ग, जो बर्फ़ का पहाड़ समंदर के नीचे है, ये उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। आपकी ड्रीम में आपकी सारी इनर डिज़ायर्स, आपकी सोचें, इवन आपके जज्बात, जो कि इवन आपको भी नहीं पता, वो हम पता कर सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर उसकी एनालिसिस की जाए।
फ्रॉइड की एक से एक थ्योरी बहुत मशहूर हुई। इसमें इसकी जो थ्योरी जो बहुत मशहूर हुई वो थी डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों ज़रा सोचिए कि आपका दिमाग एक किला है, उस पर तरह तरह की सोचें हमला कर रही हैं। कभी एक सोच इधर से हमला कर रही है, कभी एक सोच इधर से हमला कर रही है। लेकिन फ्रॉइड ने बताया कि आपके दिमाग को, आपके जहन को, आपके माइंड को जो गार्ड कर रहा है, जो कि चौकीदारी दे रहा है, वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। ये आपके जहन को महफूज रखती है तरह तरह के सोचों से, क्योंकि अगर आपने इन सोचों को कंट्रोल ना किया, अगर आपके जहन ने अपनी डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन ना किए, तो इन सोचों की वजह से आपके अंदर जज्बात उभार होंगे, जज्बात निकलेंगे, और इन जज्बात का असर आपके रवैयों पे होगा, और इन रवैयों का असर आपकी ज़िंदगी पे होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी की फंक्शनैलिटी, ज़िंदगी का दारोमदार ख़राब हो सकता है। फ्रॉइड ने बहुत काम किया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत कंट्रोवर्सीज थी। सबसे पहले तो जो मैंने बात की कि जो उसकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी, कि उसने कहा कि जब भी बंदा बड़ा होता है तो ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजर के जाता है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि सेक्सुअलिटी फंडामेंटल पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। इवन बचपन में भी, आप जब 1-2 साल के होते हैं तब भी सेक्सुअलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है डेवलपमेंट का। काफ़ी लोगों ने इस आइडिया को अनकंफर्टेबल देखा, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये इनअप्रोप्रिएट है, और स्पेशली जब आप बच्चों को डिस्कस करें तो सेक्सुअलिटी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। और जितने भी क्रिटिक्स थे उस ज़माने के, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत गलत बात है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही रद्द कर दिया। क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि उसकी जो बातें हैं कि जी आप साइको एनालिसिस की आपकी थ्योरी से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें काफ़ी सेशन लगते हैं, लोग आना, उनके लिए बार बार 1-1 घंटा फ्रॉइडियन काउच पे लेट के अपनी बातों को बोलना, तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि फ्रॉइड तो उसने पैसा कमाया था फ्रॉइड ने इस ट्रीटमेंट से, तो लिहाजा इस पर भी क्रिटिक्स ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद की। ये बात भी फ्रॉइड को लोगों ने कहा कि अगर आप उनकी पुरानी रिप्रेस्ड मेमोरीज़ को निकालोगे तो ये तो उनको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगी, उनको बहुत मुश्किलात होंगी। जितने भी डॉक्टर्स थे जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करते थे दवाइयों से और शायद सर्जरी से, क्योंकि फ्रॉइड खुद भी न्यूरोलॉजिस्ट रह चुके थे, उन्होंने कहा कि आपकी ये थेरेपीज़ बिल्कुल बेकार है, हमारी जो दवाइयों वाली इलाज है बिल्कुल ठीक है, और हम आपकी थेरेपी को बिल्कुल नहीं मानते। और काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने उस वक्त कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स को प्रेफर किया। लेकिन जितने भी चैलेंजेस हुए, जितने भी लोगों ने क्रिटिक किया, फ्रॉइड ने अपना काम किया, उसकी इस लेगेसी को उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने कंटिन्यू किया। तो दोस्तों, अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो फ्रॉइड का काम था वो आज हमारी ज़िंदगी पे उसका एक गहरा असर है, कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा जज्बात, हमारे बर्ताव, हमारी सोच के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, हमारे ख्वाब, हमारे इड, सुपर ईगो और हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे कंट्रोल होता है, ये सब इसकी बुनियाद सिगमंड फ्रॉइड ने रखी। तो दोस्तों, कैसा लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है या आप किसी भी ज़हनी मसले से दो चार हैं, तो यकीन कीजिए कि आपके करीब कोई भी हमारे नफ्सियात है, कोई भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ ज़रूर मीटिंग कीजिए, उससे हेल्प हासिल कीजिए। मेरी कोशिश है कि अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को रिजिलिएंट बनाऊं। तो जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का घर है, म्यूज़ियम है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की सारी हिस्ट्री है, सारी साइकेट्री यहाँ से निकली है, साइकेट्री, साइकोलॉजी यहाँ से निकली है, फ्रॉइड म्यूज़ियम।